दोस्तों बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 अब समाप्त हो चुका है। दोस्तों मैंने आप सभी को अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से हिंदी और इंग्लिश के प्रश्नों को सॉल्व करके उसका आंसर आप सभी को बताया था और आप सभी ने उसी के आधार पे कमेंट बॉक्स में अपना मार्क्स कमेंट किया था कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जीके के क्वेश्चन को कराने वाला हूँ जो 40 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसमें आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं तो वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है और टोटल आपके हिंदी इंग्लिश और यह आपका जीके है तो टोटल हम आपको यहाँ से 70 नंबर का करा दिए हैं। तो 70 नंबर में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए सामान्य जानकारी यहाँ से देखेंगे 40 क्वेश्चन आपका पूछा गया था। दोस्तों बात करें क्वेश्चन की तो हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन तो सही थे, उसमें बहुत ज़्यादा कठिन अभी तक आपको देखने को नहीं मिला था। लेकिन यहाँ पे जनरल नॉलेज की बात करें, जीके के प्रश्नों को देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस से आउट क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है और इसका लेवल थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा है। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, बाद में इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या है इसमें, देखिए उपरोक्त में से कौन सा जो है अम्लीय वर्षा के कारक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2 और 3 दोनों, यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। 2 और 3 दोनों आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हेपेटाइटिस बी का संक्रमण होता है किसके कारण से होता है। तो हेपेटाइटिस बी का संक्रमण जो होता है वो रक्त चढ़ाने से होता है। किसके कारण से होता है, रक्त को चढ़ाने से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको ब्लड क्या बोलते हैं, ब्लड ट्रांसफर क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि टमाटर जो है किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है। तो टमाटर जो होता है वो ऑक्जेलिक एसिड का होता है। ठीक है, क्या पाया जाता है इसमें, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, धोने वाले सोडा के बारे में आप जानते हैं। तो इसका सफाई के रूप में प्रयोग करते हैं, कहाँ पे, सफाई के रूप में इसको हम लोग पढ़ते हैं, NaOH को पढ़ते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग सफाई के रूप में हम लोग इसको करते हैं, साबुन के रूप में। चलिए अगला कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोल है। तो किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है, यह क्वेश्चन तो खैर सही आपका। किसने कहा था, तो अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था, कि अरस्तु ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते, क्या नहीं होता आप यहाँ पे बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाल्टिक सागर में। तो ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते कहाँ पे, बाल्टिक सागर में नहीं होते। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अभी जो मैं आपको करा रहा हूँ उस सेट आपका ए है, क्या है, सेट ए है। तो आप अपना क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका दूसरा सेट है तो आपका क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। अगला कि क्वार्टरजाइट कायांतित क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 62 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बलुआ पत्थर से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, बलुआ पत्थर से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तथ्यों को आप जांच विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2 दोनों, यानी कि स्थलीय तापन और प्रकाश परावर्तन दोनों यहाँ पे हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। 63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है आपका कि WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था। पहले इसका नाम क्या था, तो इसका नाम क्या था, गैट था। क्या था, गैट इसका नाम था, GATT गैट था। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है किसका। तो अगर बात करें वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का तो यह हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण या विकास बैंक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन बी यहाँ पे सही करके आया है तो आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में टाइफाइड बुखार किसके कारण से होता है। देखिए मनुष्य के अंदर जो टाइफाइड बुखार होता है वह किसके कारण से होता है, तो साल्मोनेला वायरस होता है उसके कारण से होता है, टाइफी के कारण। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो गया, बी हो जाएगा, साल्मोनेला टाइफी के कारण हो जाएगा। अगला कि तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों को निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 67 है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि बुने हुए वस्त्र के लिए। तो तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों में जो वस्तुओं के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है वह है बुने हुए वस्त्र। अगला क्वेश्चन है कि SI प्रणाली में स्थितिज ऊर्जा की इकाई क्या होती है। तो इसकी अगर यूनिट की बात करें, इसका मात्रा की बात करें तो क्या होता है, इसका होता है जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है, जो ऊर्जा का होता है इसी का भी वही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है कि LPG के जो मुख्य घटक होते हैं वो कौन होते हैं। तो मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। कौन से होते हैं, मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए कि निम्नलिखित में से किस देश ने ईमेल का आविष्कार किया था। तो ईमेल का आविष्कार जो किया था वो अमेरिका ने किया था। किसने किया था, अमेरिका ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का जो अनवीकरणीय स्रोत है उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए ऊर्जा का जो अनवीकरणीय स्रोत है वह कहलाता है आपका थर्मल कहलाता है। क्या कहलाता है,
थर्मल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 72 कि बिहार में पानी के किस रसायन का सांद्रण है। ठीक है, बिहार के पानी में किस रसायन का सांद्रण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आर्सेनिक का। किसका है? आर्सेनिक का है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला कि सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, तो सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि सैन फ्रांसिस्को के पास। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को के पास से सिलिकॉन वैली स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा। अगला कि अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं, जैसे कि रेशम उत्पादन का होता है, विटीकल्चर है, फूलों की खेती, बागवानी, तो जो अंगूर की खेती होती है उसको विटीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विटीकल्चर बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपका आसान था, इसमें ज़्यादा कठिन नहीं है क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो कालक्रम है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। जैसे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन जो वापसी हुआ था 1922 में हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में हुआ था। तो इसी तरीके से आपको कालक्रम के अकॉर्डिंग दर्शाना है। तो पहले क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 हो जाएगा पहले, उसके बाद 3 हो जाएगा खिलाफत आंदोलन, फिर हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन और फिर हो जाएगा आपका स्वराज पार्टी का गठन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। इसको कालक्रम के अकॉर्डिंग आपको सजाना है। अगला कि यात्री जो इब्न बतूता था वह कहाँ से आया था, तो जो इब्न बतूता था वह मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें गलत है। देखिए ह्वेनसांग कहाँ से था? चीनी यात्री था। इब्न बतूता तो मोरक्को से था। अभी इस क्वेश्चन के ऊपर देख लिया आप। मेगास्थनीज कहाँ का था? ग्रीस का था। फहियान के बारे में आप जानते हैं कहाँ का था? चाइना का था। ये भी क्वेश्चन आपका सही है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। चलिए अगला कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह जंजीरों के में जकड़ा हुआ होता है। यह क्वेश्चन कराया हुआ क्वेश्चन है आपका। क्या होगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? रूसो हो जाएगा। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। देखिए अगर हमारे शरीर में देखिए यूरिया का निर्माण तो वह होता है जिगर में होता है। कहाँ पे होता है? जिगर में होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि गुणसूत्र शब्द जो है डैश का गढ़ा गया था, किसका था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वाल्डियर का। तो गुणसूत्र शब्द किसका है? तो वाल्डियर का रटा हुआ है। ठीक है, गढ़ा हुआ है। अगला कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया था तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पीएन भगवती। कौन थे? पीएन भगवती थे। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो यह क्वेश्चन तो आपका आसान है कि कौन था? जीवी मलौंकर थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मलौंकर थे। अगला क्वेश्चन है कि वायुदाब नापक एक बहुत बड़ा शरणार्थी शिविर जो समाचारों में था वह कौन था? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केन्या। कौन था? केन्या था। कहाँ पे था? केन्या में था। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि निम्नलिखित में से द ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है। दी ऑडेसिटी ऑफ होप के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बराक ओबामा। कौन थे? बराक ओबामा थे। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको देना है, तो जैसे बारबोला एस्टापोवा है तो ये सभी जगह किससे संबंधित है? इस खेल से संबंधित नहीं, खिलाड़ी है और यहाँ पे खेल दिया हुआ है, इससे संबंधित है कि नहीं। तो यहाँ पे गलत जो हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या है? और क्वेश्चन नंबर 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, यह आपका गलत है। ठीक है, बाकी सब आपका इसमें सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन सा शामिल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्पाद, उपभोक्ता और डिकम्पोजर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल की सबसे बाहरी परत निम्नलिखित में से कौन सा स्थित है। देखिए सौरमंडल की सबसे बाहरी कक्षा में स्थित ग्रह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि नेपच्यून हो जाएगा। तो सौरमंडल के जो सबसे बाहरी कक्षा में स्थित ग्रह है उसको नेपच्यून बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश से भरपूर आहार में प्रोटीन और वसा से भरपूर आहार की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि खनिज पदार्थ। तो खनिज पदार्थ से जो भरपूर आहार होती है उसमें प्रोटीन और वसा से जो भरपूर आहार की तुलना होती है उसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। अगला कि एथलेटिक या शारीरिक प्रशिक्षण की व्यवस्थित योजना को क्या कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? विशिष्टता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। तो यह 21 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के कौन से अंग से लसिका कोशिकाएं बनती है। तो मानव शरीर में कौन सी लसिका कोशिकाएं बनती है, वह कहाँ पे बनती है? तो वह दीर्घ अस्थि में यानी कि लॉन्ग बोन में बनती है। कहाँ पे? दीर्घ अस्थि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका इजी था। देखिए कुछ क्वेश्चन तो आपके टफ आए हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके इजी भी हैं। अगला कि जेपीजी एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह की फाइलों को संदर्भित करता है। तो यह करता है छवि फाइलों को।
ठीक है, किसको, छवि फाइल को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला कि प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए प्रो कबड्डी लीग की बात करें तो यह 2014 में हुआ था। कब हुआ था? 2014 में हुआ था। और इसका लास्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस किस संगठनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों 40 क्वेश्चन है इसमें से। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है। हिंदी भी मैंने करा दी है आपको, इंग्लिश भी करा दिया है, और यह आपका GK GS भी है। और आपका बचा हुआ अब एक ही है वहाँ पे, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका बचा हुआ है, और रीजनिंग। दो अभी आपका बचा हुआ है, रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड। तो उसका भी वीडियो हम दे देंगे। तब तक आप लोग कमेंट करके बताइए कि 40 और 30 70 क्वेश्चन में से आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, कमेंट करके बताइए। तो वीडियो को शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।